रसमलाई खाना हर किसी को पसंद होती है। तो आज के आप इस वीडियो में देखेंगे मैंने पैकेट वाले दूध से, बाजार से और हलवाई से भी अच्छी रसमलाई बनाना बताया है। वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने और कोई भी बना सकता है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई घर पे बनाएं। और आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, बंजारा फूड में आपका स्वागत है। मैं हूं जग्गू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम छेने का चपटा रसमलाई बना कर ले लेंगे। गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक पतीला रखा मैंने और पतीले में 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने। आप चाहे तो कौन सा भी दूध ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, कौन सा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्री डिलाइट बफेलो मिल्क लिया है, यानी भैंस का दूध लिया है मैंने यहाँ पे। और आपके पास कौन सा दूध अवेलेबल है वो दूध आप ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई मीडियम में रखेंगे और दूध को उबलने का इंतजार करेंगे। दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तब हम 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे। दूध जो है उबलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब विनेगर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह, विनेगर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और 2 चम्मच विनेगर में 3 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे दूध में विनेगर। और अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। छेना और पानी जो है अलग हो चुका है। अब हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं पकाना है इसे। अब हम ले चलते हैं इस छेने को छानने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले लिया है और छन्नी के ऊपर एक सूती कपड़ा ले लिया। आप चाहे तो कौन सा भी सफेद कपड़ा ले सकते हैं। आपके पास कौन सा भी कॉटन रुमाल हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और अब हम सारे सूती कपड़ा को इस तरह से ले लेंगे। और आप देख सकते हैं छेना जो है किस तरह से बना है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें डिप करके ले लेंगे छेने को, ताकि उसमें जो भी खटास है सारे निकल जाए। छेने को अच्छी तरह से निचोड़ कर ले लेंगे ताकि इसमें खट्टापन जो है ना रहे। अब हम ले चलते हैं छेने को गूंदने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला एक प्लेट ले लिया है और उसमें कपड़े से निकाल देंगे छेने को और थोड़ा सा ऐसे अच्छे से स्क्रम्बल करके ले लेंगे, यानी अच्छे से हथेली के पीछे के हिस्से से ऐसे गूंदते जाएंगे। ये देखिए, क्रश करके ले लेंगे सारे छेने को। हाथों की मदद से मसल के अच्छे से गूंद करके ले लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से गूंद करके ले लेंगे। अगर आपका छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दे उसके ऊपर और थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, उसे फिर से गूंदना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने जो छेना बनाया है वो एकदम परफेक्ट है तो मैं पानी नहीं यूज़ करूँगी। अब हम हथेली के पीछे के हिस्से से 8 से 10 मिनट के लिए लगातार गूंद करके ले लेंगे छेने को। और हाँ, हमें छेने को इतना गूंदना है कि एकदम मक्खन जैसा हो जाए, तब तक हम छेने को अच्छे से गूंद करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं छेना जो है एकदम परफेक्ट हो चुका है, एकदम मक्खन जैसा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इस छेने का टिक्की बना करके ले लेंगे। इस छेने में थोड़ा सा दरारें हैं तो फिर से गूंदे और एकदम सॉफ्ट गूंदना है, थोड़ा भी इसमें दरारें ना रहे। ये देखिए, इस तरह से एकदम बारीक, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अभी छेना जो है अच्छे से एकदम परफेक्ट गूंद लिया है मैंने। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथों में ले और गोल आकार में बना लेंगे। थोड़ा सा रोल कर दे और उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा प्रेस कर दे। ये देखिए, चपटा टिक्की जो है बनकर रेडी है। अब हम सारे रसमलाई को इसी तरह से बना करके ले लेंगे। सारे टिक्कियों को इसी तरह से बना करके ले लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी दरारें नहीं है। थोड़ा सा भी दरारें है तो फिर से छेने को गूंदे और एकदम परफेक्ट करें। इसी तरह से सारे टिक्कियों को बना करके ले लूंगी मैं। अब हम चलते हैं आप देख सकते हैं सारे टिक्की जो है बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं रबड़ी बना करके ले लेंगे। हमें रसमलाई में चाहिए रबड़ी तो रबड़ी बनाना शुरू करेंगे। फिर से मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और 1 लीटर के करीब दूध ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कौन सा भी दूध ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, आपके पास कौन सा दूध अवेलेबल है वो दूध आप ले सकते हैं।
मेरे पास पैकेट वाला दूध है, कंट्री डिलाइट मिल्क, बफेलो मिल्क, जो भैंस का दूध है वो मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कौन सा भी दूध यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध को तब तक उबाल लेना है जब तक दूध जो है गाढ़ा ना हो जाए, जब तक हम दूध को उबाल करके ले लेंगे। दूध जो है आधा क्वांटिटी में हो जाए तब तक हम दूध जो है उबाल करके ले लेंगे। दूध जो है थोड़ा सा जैसे ही गाढ़ा हो जाए, साइड में जो मलाई है उसे थोड़ा सा क्रश करके ऐसे दूध में मिलाते जाए और दूध जो है तुरंत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और दूध जो है ऐसे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 7 से 8 इलायची को क्रश करके डाल देंगे। 10 से 15 काजू को मैंने क्रश करके डाल दिया है और 7 से 8 बादाम, थोड़ा सा 4 से 5 पिस्ता को ऐसे क्रश करके डाल दिया है। और आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। और आपके पास फूड कलर नहीं है और केसर नहीं है तो थोड़ा सा हल्दी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उससे कलर आ जाएगा। केसर ऑप्शनल है, यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब चीनी और थोड़ा सा अच्छे से मिला दे दूध के साथ सारे मसालों को। 10 से 15 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। रबड़ी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। रबड़ी जो है बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। फिर से मैंने कढ़ाई को अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब हम उसी कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम 3 से 4 हरी इलायची डाल दें। चाशनी में उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा तब हम 1 कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। हमें पतली चाशनी बनानी है। चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर दें और चीनी को अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे। जैसे ही चाशनी में उबाल आते ही अब हम सारे टिक्की को डाल देंगे। चाशनी जो है एकदम परफेक्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे टिक्की डालते जाएंगे कढ़ाई में। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन चुकी है। जैसे ही चाशनी उबलने लगी तब हम सारे टिक्की को डाल देंगे। छेने की टिक्की को उबलते हुए चाशनी में ही डालना है। सारे छेने की टिक्की अच्छे से फूलेगी, उबलते हुए चाशनी में ही डाल दें। ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए एकदम लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। दस से 15 मिनट के बाद और एक बार एकदम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं रसमलाई जो है कितना अच्छे से फूल रही है। इस रसमलाई को टोटल हमें 20-25 मिनट तक पका लेंगे। रसमलाई टिक्की जो है बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं रसमलाई टिक्की कितना अच्छे से बन चुकी है और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही 7 से 8 मिनट के बाद हमने जो रबड़ी बना के रखे हैं उस पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और छेने के बॉल्स को थोड़ा सा निचोड़ करके इस बाउल में डाल देंगे। सारे छेने के बॉल्स को इसी तरह से डालते जाएंगे, निचोड़ करके इस तरह से डाल दें। छेने का पानी नहीं डालना है, एक एक करके सारे निचोड़ करके डाल देंगे। रसमलाई बनाते वक्त एक बात की ध्यान रखना है कि रबड़ी तो गर्म होना चाहिए या रसमलाई की टिक्की तो गर्म होना चाहिए, कोई एक चीज गर्म होना चाहिए। ताकि छेने बॉल्स में रबड़ी जो है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, है ना, एकदम स्पॉन्जी रसमलाई। अब हम जो रबड़ी बना के रखे थे वो हम ऊपर से डाल देंगे ऐसे। 4 से 5 घंटे के बाद रबड़ी जो है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे रसमलाई को। आप देख सकते हैं रबड़ी में सारे रसमलाई जो है अच्छे से, इतना रबड़ी डाले कि छेना बॉल्स जो है अच्छी तरह से डूब जाए। आराम से इस रसमलाई को फ्रिज में रख के खाएं। आज की इस रसमलाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।